हाय फ्रेंड्स, कलर्स का सीरियल बालिका वधू, जो कि एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक को लेकर शुरू हुआ था, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिसमें कि बाल विवाह की प्रॉब्लम को दिखाया गया है, जिसमें कि अब आ रहा है बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट, यानी कि एक लव ट्रायंगल इस सीरियल में दिखाया जा रहा है, जो कि काफ़ी हटके है। यस ऑफ कोर्स, क्योंकि कहानी में कुछ ऐसा हुआ है कि जग्या की दूसरी वाइफ, बचपन में जिससे उसकी दूसरी शादी हुई थी, वो उसकी प्रेमिका बनकर बॉम्बे में उससे मिली है। वैसे तो जग्या आनंदी से प्यार करता था, लेकिन जब वो शहर गया तो उसने शहर के तौर तरीके देखे और उसको लगा कि नहीं, शहर आई थिंक इज़ मच बेटर देन गाँव। तो बस उसने वहाँ शहर में रहने का इरादा किया और उसे वहाँ मिली गौरी। वो जो भी उसकी लाइफ में हुआ, इट वाज जस्ट चाइल्डिश, और अब वो पूरी तरह से समझ गया है सारी चीज़ों को, इसलिए अब वो बॉम्बे में ही रहना चाहता है और वो जाने से इनकार कर देता है। हालांकि गौरी का जो भी पास्ट है वो अभी तक पूरी फैमिली के सामने ओपन नहीं हुआ है, लेकिन कहानी में जो ट्विस्ट आता जा रहा है उससे काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स बनते जा रहे हैं। अब भैरव वापस आता है और अपनी फैमिली को बताता है कि भाई जग्या तो बिल्कुल आने को तैयार नहीं है, तो एज़ यूजुअल फैमिली में रोना धोना चालू है और भाई सब लोग काफ़ी परेशान हैं कि भाई जग्या को कैसे मनाया जाए, और फैमिली काफ़ी कोशिश भी करती है कि भाई जग्या किसी तरह वापस आ जाए, मगर जग्या आने को बिल्कुल तैयार नहीं है। अब फाइनली भैरव ये डिसाइड करता है कि ओके, जग्या को वहीं रहने देते हैं, तो अब आनंदी को पढ़ाया लिखाया जाए और उसे इसी फैमिली में ही रहने दिया जाए। अब वो फैमिली का एक हिस्सा है, तो वो बेटी की तरह उस फैमिली में रहेगी। गुड। लेकिन दोस्तों, होता वही है जो किस्मत को मंजूर होता है। अनजाने में गौरी यानी कि जग्या की दूसरी बालिका वधू जग्या के घर पहुंच जाती है। अब वहां उसे पता चलता है कि जग्या कौन है, आनंदी कौन है और वो खुद कौन है। अब इस मोड़ से निकलेगा एक ऐसा मोड़ जो ना जाने किसके दिल को देगा तोड़ और किसके दिल को देगा जोड़। अब ये तो आने वाले एपिसोड से ही आपको पता चलेगा। फ्रेंड्स, इस सीरियल से मैं कभी कभी बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ। कभी कभी ये कहानी मुझे बड़ी कंफ्यूज करती है कि भाई ये कहानी बाल विवाह को दिखाती है, या फिर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को दिखाती है, या फिर इस कहानी में गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट किया जा रहा है। खैर, कहानी तो कहानी होती है, जो पब्लिक डिमांड करती है वही दिखाया जाता है। फ़िलहाल सेट पर ग्लिसरीन और टिश्यूज़ की काफ़ी डिमांड है, क्योंकि पब्लिक रोने के मूड में है। सो फ्रेंड्स, गेट रेडी फॉर मोर ड्रामा, बिकॉज कहानी तो कहानी होती है ना। अब उसे चाहे दादी सुनाए, नानी सुनाए या फिर सुनाए मामा, बट मेरी न्यूज़ सुनिएगा बिना किए कोई हंगामा। हाँ, अदरवाइज यू नो वेरी वेल, इट्स रूबी अनसेंसर्ड।